2027 में इलेक्शन है, सरकार वो चुने और पीछे का उनका इतिहास खंगाले, जिसके समय आपको आपके बच्चों को स्कूल मिले हों, जिसके समय आपके और आपके बच्चों को भय मुक्त जीवन जीने का राइट मिला हो, जिसके समय आपके गांव में सुविधाएं मिली हो, जिसके समय आपके बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हो, उस व्यक्ति को सत्ता में लेकर आओ और 27 में मुख्यमंत्री बनाओ। ना तो जो है हिंदू देखो ना मुसलमान, सत्ता वो देखो जो कि आपको अच्छा जीवन दे, क्योंकि हम 5 साल ठगे जाते हैं, एक बार वोट करते हैं, और ना जो नोट पे जाना और ना किसी के पहुए पे जाना। जाना है तो केवल अपने बच्चों के, अपने देश के, अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, आपके परिवार के विकास पे जाना। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं अभी मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गांव संतुइया गांव के अंदर हूं, और ये जो हमारे आसपास जो लोग खड़े हैं इसी गांव के निवासी, किस तरीके से सरकार सुविधाएं दे रही है। अभी बीजेपी सरकार लगातार 2 बार आ चुकी है और दूसरा पीरियड उसका खत्म होने वाला है 6 महीने बाद। तो सरकार ने 10 साल में आप लोगों को क्या सुविधाएं दी, आपके बच्चों को क्या सुविधाएं मिली, और आपके जो बुजुर्ग और महिला हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आपका जो गांव इतना बड़ा गांव है, देखने में आ रहा है, इसमें कितनी आबादी होगी, इस आबादी को किस तरीके की सुविधाएं मिली, आप बताएंगे। सुविधाएं लगभग भाजपा के शासन में सभी जनता के लिए हितकर कार्य उन्होंने कार्य किए। 15 साल हो गए हम जहाँ भी कागज बने थे, पेंशन नहीं बंदी, कागज बनवा तो पैसा खर्च करते, सब पैसे ले लेते हैं। अब जहाँ कागज बनवाए तो लगे जाते पैसे। विधवा पेंशन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। लेकिन बेचारी वंचित है। किए किए। अच्छा, हितकर कार्य में हमें कार्य बताते हो। जैसे अब हमारे ग्राम में ये क्या नाम, सड़क निकालना है। अभी सड़क तो मैं देख रहा हूँ उखड़ी पड़ी है सड़क की। अच्छा। अभी बता रहे हैं कितने दिन पहले बनी है ये नियर अबाउट 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए इसको बने हुए। तो ये आरसीसी की रोड है ना, आरसीसी की रोड जो है 10 साल में भी नहीं खराब होनी चाहिए अगर बन जाए सही तो, क्योंकि हाईवे बनते हैं, आरसीसी के बनते हैं, उनपे दिन रात रोड पर जो है ट्रक चलते हैं हैवी, वो भी नहीं खराब होते। उसने जो कार्य किए हैं, मटेरियल कैसा डाला, क्या है, जो हम देख रहा हूँ प्रोग्रेस है। क्या ना, हमारे यहाँ पहले कीचड़ था, बिल्कुल निकल नहीं सकते थे। अच्छा, ये तो मान सकते हैं कि कीचड़ खत्म कर दिया। मौजूदा हालत में कितने साल में कीचड़ खत्म हुआ? ये 2 साल पहले। अभी रोड की पहले कंडीशन बहुत पुअर थी, अभी इसमें हालात ठीक है तो जनता निकलती है और अमूमन ठीक है। चलो, मान सकते हैं। बड़े आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए सुविधाएं, जैसे कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो आपके आसपास कितने दूर पे अस्पताल है? 12 किलोमीटर। जी 12 किलोमीटर जाएंगे बच्चे को लेके जी। तो जो है, जब ये आपके गांव की आबादी कितनी है? नियर अबाउट 1800-1900 है। 1800-1900 वोट है जी। कितना बड़ा गांव है? इसके आसपास कितने गांव होंगे? गांव नियर अबाउट जो 4 गांव लगते हैं समतिया मौजा के अंदर, उसी के 1800-1900। इस गांव की लग नियर अबाउट 600-650 है आबादी। तो जो अभी की जो स्थिति देख रहे हो आप, अस्पताल जो है इतनी दूर है, 10 साल के पीरियड में सरकार ने आपके यहाँ कोई क्लिनिक जो दवाखाना बनाया? जी। कहाँ पे बना हुआ है? ये गांव समतिया में ही है। गाँव में है। और मौजूदा गवर्नमेंट की योजनाएं जन कल्याणकारी हैं, और उससे जो बैक सरकारें थी उससे काफी राहत है। जैसे कि किसान सम्मान निधि गवर्नमेंट दे रही है, उससे राहत है। और किसान सम्मान कितना मिल रहा है? वो समथिंग 2000 रुपए है। कितने पीरियड में मिलते 2000 रुपए? एक वर्ष में 500 रुपए पर मंथ है। 500 रुपए पर मंथ है। 6000 रुपए सालाना। 6000 रुपए। तो 6000 रुपए किसान सम्मान मिल गया, आप खुश हो गए? नहीं, वो जन कल्याण एक सपोर्ट है, सहयोग है। खुश तो अपनी कमाई। आपके पेंशन मिल पा रही है जी बुजुर्गों को? आप रिटायर्ड है? यस। कहाँ से? आर्मी मेडिकल। दादा, आप क्या रिटायरमेंट है? नहीं। इधर आओ। आपको पेंशन मिलती है?
पेंशन तो बंद है, वो कब 4-5 महीना हुई है। 5 महीने इससे पहले मिल रही थी? पहले मिल रही, कितने समय से मिल रही थी? 3 महीना बाद 3000 आओ, 3000 3 महीना बाद 3 महीने बाद 3000 रुपए आते थे। अब बोला यार। अभी जो सरकार जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार है, अभी आप लोगों ने कहा अच्छे काम कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जो डॉक्टर, इंजीनियर या आपके जो क्लर्क वगैरह के जो पेपर होते थे वो सारे आउट लीक हो जा रहे थे। वो पेपर लीक जो है सरकार की वजह से हो रहे थे। एक साइड हो जाएगी, सरकार की वजह से हुई है। सरकार की वजह से हुए थे पेपर लीक, क्योंकि वहाँ मंत्री जो है ना पेपर में मैंने पढ़ा है लीक आउट हुआ है, उसमें लॉस भी हुआ। जब पेपर चल रही है, जो लोग उसमें दोषी हैं उन पे एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। कोई ऐसी थोड़ी गवर्नमेंट 103 पेपर जो है अभी 5 साल के लगभग पीरियड में लीक हो चुके हैं। 5 साल में 103 पेपर। वो आप इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन पे एक्शन लिया जा रहा है। दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, आपके यहाँ जो है सरकारें जो बनी है वो जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस है, स्टार्टिंग में तो कांग्रेस ही थी। उसने सुविधाएं आपको मिली थी नहीं मिली थी? ये उसमें उसमें समय था, समय के अनुसार उन्होंने प्रोग्रेस किया। उसके बाद फिर दूसरी बसपा है, बसपा के टाइम सुविधाएं मिली। बसपा के नाम में गुंडागर्दी खत्म हुई। गुंडागर्दी खत्म हुई थी? लोग कहते हैं गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई थी, आप कह रहे गुंडागर्दी? नो, बसपा के टाइम खत्म हुई, अभी भी खत्म है। पक्की बात है? यस, नो डाउट। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडागर्दी बीएसपी के समय में हुई और इसमें भी हुई। बसपा में आप क्लियर के दावा कर रहे हो कि गुंडागर्दी खत्म हो गई थी? अब भाई, अब जो अभी शांति चल रही है गुंडागर्दी की, पहले तो आदमी निकल नहीं पाता था, राजनी हो जाती थी। तो मतलब मायावती जी ने अच्छा शासन चलाया था? मायावती ने अच्छा शासन चलाया और भाजपा भी शासन मेरी तरफ से अच्छा भाई। अच्छा दादा, एक बात और है, लोग वह कहते हैं कि बीएसपी के टाइम कोई ना तो धरना प्रदर्शन हुआ 4 बार के मुख्यमंत्री में, ना ही कोई पेपर आउट हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भर्ती 23 लाख भर्ती लड़कों की बीएसपी के टाइम मायावती जी ने की थी। क्या सच्चाई इसमें? अब हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकता हूँ कि कुछ भाजपा में भी कमियां हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पे क्या नाम, महंगाई, किसानों को सुविधा न मिलना, खाद वगैरह, तो ये अभी परेशानी है। लेकिन आमतौर देखा जाए भाजपा ठीक काम कर रही है। भाई कमियां तो है, कमियां 2-4 तो होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब उसको कैसे सुधारा जाएगा, अपने में सुधार कर रहे हैं, अपने में सुधार कर रहे हैं। सुधार कहाँ कर रहे हैं? देखो कितने बच्चे मरवा दिए, कितने बच्चे जो है मर गए, लेकिन आंदोलन हुआ, 33 दिन आंदोलन रहा, सरकार का कोई मंत्री उनके पास तक नहीं गया, और जो है धरना प्रदर्शन इतना रहा, पूरे देश में जो है धरना प्रदर्शन देने लगे लोग, उठा के बच्चों को, जो बच्चे अधिकार मांग रहे थे, पढ़ाई के लिए तो मांग रहे थे बच्चे, पढ़ाई के लिए तो बच्चे इकट्ठे हुए थे, उन्हें उठा के जेलों में बंद कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, कील लगा के जो है डंडों में उनके मारा गया उन्हें। तो सरकार अच्छी कैसे है फिर? तो भाई इसके लिए अब क्या किया जाए भाई, समझे। लेकिन कुल टोटल देखा जाए, भैया कुछ बढ़ा चढ़ा के मीडिया, हम वही थे, नहीं हमने दिल्ली में कवर किया था उस समय। ऐसा नहीं है, पत्थर गाड़ियों में पत्थर भर के लेके आए थे, जंतर मंतर पे ट्रक के ट्रक भर के खड़े कर दिए पुलिस ने। कुछ तो हुआ है, कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बिग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। क्यों? अच्छा एक बात कहिए, कोई आदमी अच्छा करेगा तो उसको गलत क्यों दिखाएगा कोई? अच्छा तो अपने लेवल के आधार मांगे, कुछ मांगे, क्या सब जायज होती क्या भाई? जो गवर्नमेंट घर का मुखिया है अपने आधार से ही तो विकास करेगा अपने आप एक बात बताइए, आशा के अनुकूल जो काम होंगे वो होंगे, नहीं गलत मांगे वो नहीं हो पाएंगी। गलत मांगे कौन सी मांगे? गलत मांगे नहीं, जो आप जो पेपर, बट वहाँ जो मांग हुई थी ये कहा गया था जो पेपर लीक हुआ है उनको सजा दी जाए, तो वो बिल्कुल लगे हुए हैं। वो नहीं, वो सुनी नहीं रहे थे। जो मंत्री था, मंत्री को इस्तीफा लिया जाए, मंत्री काम नहीं कर पा रहा था, उसका इस्तीफा नहीं ले रहे थे। सुनो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी सिद्ध होंगे उनको कठोर से कठोर सजा देंगे। नहीं, योगी ने भी अनाउंस किया, योगी ने अभी पेपर में आप पढ़ते होंगे
आप मीडिया वाले अब हैं। तो नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी सरकार जा रही है, क्योंकि जा लोग रही जो है होगी। कट रहे हैं। अब लोग बाकी स्टूडेंट है ना, युवा हाँ युवा जो है कितना त्रस्त है। करोड़ों लोग जो है धरने प्रदर्शन पे आए निकल के। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी है, अब इतनी एकदम रोजगार मुहैया पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ गई। तो उस आधार से सरकारी नौकरियां पहले थी, पहले थी। अब सरकारी नौकरियां हैं, खत्म कर दी। ये बात है करेक्ट। अभी इसमें इनकी शासन में जैसे आर्मी भर्ती है, पुलिस भर्ती है, आर्मी भर्ती प्राइवेट कर दिया 4 साल के प्राइवेट लिए। कर दिया है, तो ये इनकी कमी है। अभी कितने बच्चे बॉर्डर पे मर गए हैं, उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला है। नो उन्हें नो नो ये नहीं जो हमारा सैनिक शहीद होता है, पूरी फैसिलिटी है। भाई साहब उन्हें जो है गाड़ी द्वारा घर भी नहीं भेजा गया, झंडे में नहीं आए नहीं हो। मानेंगे इस चीज को। हमने देखा इस चीज को। अभी भी हमारी डेड बॉडी आती है, सैनिकों की डेड बॉडी आती है, और ये हम कहेंगे। आप 4 साल वालों की बात करो। हाँ, 4 आप साल जो है उनकी बात मत करो। हाँ, जो 4 साल में तो उनको इकट्ठा रुपया दिया जाता है, हैं? कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। नहीं है कुछ भी। अग्निवीर को अब अग्निवीर को कुछ नहीं है। अग्निवीर को ये शर्त पहले लागू कर दिया था कि भाई 4 साल की नहीं, अब 8 साल कर दी है। 4 साल 8 साल है। 7 साल है इस हाँ, ऐसा 4 नहीं साल है, वाली 4 7 साल साल आदमी है, चल रहा है भाई है। जब धरना प्रदर्शन हुआ, शासन की कुछ कमियां हैं, उनको ज्यादा कर बढ़ाकर करोगे तो और क्या होगा, और बढ़ेगा, और भी आंदोलन बढ़ेगा। उनके बारे में भाई सोचो। शंका को समाधान करोगे तब तो अच्छी बात है। किसके बारे में? जो बैक सरकारें रही, वैसे सरकारें किस किस की रही? समाजवादी की समाजवादी रही हैं, और गुंडागर्दी थी समाजवादी में। अब हमको क्या बोले, आपको नहीं मालूम है? आप हमसे करवा रहे हो तो आप जानते हैं। ये तो आप लोग तो बताओगे, हमें क्या पता। नहीं, हम कहें कि गुंडागर्दी थी, बाप उनको पता चले। हम टारगेट, अब उनके बाप तो रहे नहीं, टारगेट वो तो सुनने आएंगे नहीं। वो बात तो ठीक बेटे को तो पता लगे ना। नहीं भाई देखो, उनके समय में उनके मेरे भाई उनके समय में ठीक गुंडागर्दी, जी समझे? तो आपको नहीं मालूम है? वो देखो, क्या नाम? हमारे मालूम होने से नहीं ना। आप पब्लिक, आप है, आप पब्लिक लोग है। जो है वोट कर रहे हो। अभी मौजूदा में उनके जो है 39 MLA, हाँ MP है, सॉरी, और 111 MLA उनके समाजवादी के। समाजवादी के। अभी जो है इतना कुछ जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं दिखाई देते हो? उत्तर प्रदेश में हम क्या इसके बारे में क्या बताएं? बताओ, इसके बारे में क्या बता सकता हूँ? चलो कोई बात ये नहीं। है कि भाजपा के समय में अभी शांति चल रही है, गुंडागर्दी नहीं चल रही है। उनके समय में सपा के समय में गुंडागर्दी थी, और वो क्या नाम है, इतना नहीं था। लेकिन अब इसमें प्रेजेंट टाइम पे किसी से पूछा जाए, गुंडागर्दी नहीं है। तो मायावती जी के टाइम भी आप कह रहे हो गुंडागर्दी नहीं थी, हाँ, तो उन्हें फिर वोट क्यों नहीं करा था पहले अरे आपने? ये तो जनता के ऊपर है, क्यों नहीं आपने वोट क्यों नहीं करते हो? उन्हें सत्ता क्यों नहीं आई है, तो वो जनता के ऊपर है। अच्छा, अब 27 में आप अगर तुलना करेंगे तो किसकी सरकार अच्छी थी? किसने स्कूल बनवाए, किसने अच्छी सुविधाएं दी, किसने गांव के लिए अच्छी सुविधाएं दी? प्रोग्रेस देखा जाए तो प्रोग्रेस भाजपा ने किया है। किया है, हाँ, पक्का बात। नो डाउट। तो 27 के लिए लॉक कर दिया जाए बीजेपी का वोट? अभी ये आगे हम क्या बताएं? जब जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट में एक ही माइनस पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट ने रोजगार जो मुहैया नहीं करा पाओ, और उसके अलावा सब प्लस पॉइंट है। आम आदमी तो रोजगार मुहैया नहीं कराया, कोई बात नहीं, बच्चे जो है खेतों में काम कर लेंगे। हाँ, आपके खेत तो दे ही रही है ना गवर्नमेंट। यस यस खेत तो दिए ना, चेक दे रही है ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने चेक दिए। गवर्नमेंट ने चेक दिए है। बेटा तुम्हें कितने चेक मिले हैं ये बताओ खेत का? अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती नहीं, नौकरी हम की करने जाते हैं नहीं, तो चेक मजदूरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने, हमें बीजेपी इतनी ने, जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट बीजेपी ने खेत दिए आपको? किसने दिया? बीजेपी ने चेक दिए? बीजेपी क्या जो समाजवादी में चेक मिले थे? जो मुहैया वो चक तो मिले, पट्टा आवंटित हुए बसपा गवर्नमेंट में। बसपा में? हाँ, बसपा अब गवर्नमेंट आपने हुए। बात सही कही। बसपा गवर्नमेंट में आम आदमी को सहूलियत रही, और उन्होंने मायावती उसमें जो है भू महामंडल प्रधानों को आदेश किए थे, और उसमें मुहैया जमीन हुई थी। और मौजूदा गवर्नमेंट ने है नहीं। अरे क्या बात कर दिया आपने। अब तो आपके मोहम्मदाबाद में अगर जमीन देखी जाए ना, इतनी जमीन है जो कि आप लोग जो जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसको 5-5 बीघा जमीन मिल जाएगी। उसको गवर्नमेंट वहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं खोल रही है, ये अपने लिए खोल रही है।
किसको? भाई को गवर्नमेंट फैक्ट्रियां खोलने के आम जनता भरती नहीं कितनी होगी। फैक्ट्री खुल गई? अरे किसकी नहीं, यहाँ धीरपुर में देखिए जाकर के फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री खोलने की सर्वे वगैरह हो रही है। दादा एक बात सुन लो, फैक्ट्री अधिनियम जो ये कहता है कि जो है जो मजदूर आदमी को मजदूरी के हिसाब से उसको दी जाए नौकरी, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो अडानी अंबानी बने बैठे हैं। हाँ, वो तो अब है जब भाई। वो लेके आते हैं तो आपके एरिया वाले को किसी को नौकरी नहीं देते, वो क्या करते हैं पीछे से भर्ती करके लेके आते हैं, हाँ, मानते हैं। जिससे आप लोग दादागिरी ना करो, तो फिर फायदा आपको कहाँ है? फायदा किसी को तो रोजगार मिलेगा। अरे तो अगर आपको तो नहीं मिलेगा। अगर बाहर वाले को यहाँ मिलेगा तो हमें बाहर मिलेगी, कहाँ मिल रहा है? क्यों नहीं मिलेगी? जो भी बात है। हम लोग जाते हैं जब बाहर में, हमें खुद नौकरी मिलती है, हम क्यों करें? अब हम यहाँ की जगह तो उपलब्ध होगी, हम लोग यहाँ तो खुशहाल तो जाएंगे, बाहरी आदमी आएगा। अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, देखो अभी आपने एक बात कही कि मुझे बहुत बढ़िया लगी कि चक दिए थे, खेत दिए थे वो मायावती जी की जी सरकार जी, ने। नहीं जो रियल है। आजादी के 80 साल के पीरियड में, सही बात है। 80 साल के पीरियड में किसी ने जो चक दिए थे और नहीं मायावती ने मायावती ने दिए। नहीं अगर वो मायावती दोबारा कहीं लौट के आ जाए, अभी उनका कहना है कि जिनके पास जो है जमीनें नहीं है, गरीब हैं, उनको फिर आवंटित करेंगी, जिनके बच्चे जो है शिक्षित हैं उनको फिर नौकरियां निकाल देंगी, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी और नौकरियों को बहाल करेंगी। क्या उम्मीद है? सत्ता को लाना न लाना किनके हाथ में है? जनता जनार्दन। ये आपके हाथ में, जैसे आप बोलोगे ना, हाँ। जनता वो सुन रही है, वही करेगी काम। तो हम क्या बोल रहे हैं? जनता जनार्दन आपको सुन रही है। हाँ तो बोलता है 2027 में किसको वोट करोगे? सरकार किसको बनानी है, क्या करनी है, क्या किसको बनाना ये चाह रहे हो? ये जनता जनार्दन विकास है। के लिए। हम अच्छा, हमने भाजपा को सपोर्ट किया और अदर पर्सन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हो जाएगा क्या? जैसे आप कहोगे ना, लोग जितने सुन रहे हैं आपके बातों को, जो कुछ लोग अच्छा समझते हैं तो वोट देंगे जी, जी। और जो लोग नहीं समझते वो क्या करेंगे? नहीं देंगे। जो हमारा तो वो अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए? बस कोई लास्ट एक शब्द, जिसने आपको जो है खेत दिए, सुविधाएं दी, या जो है जिसने आज के समय जो है हम भाजपा उठाते हैं, भाजपा के साथ भाजपा नहीं, भाजपा उठाते हैं। हैं? जो भयमुक्त समाज दे, आजादी दे, लेकिन आपने अभी एक बात तो कही कि जो हमने ये समाजवादी के बोला- बसपा के समय हमने में- ये बोला है कि भाजपा को हम बोलते हैं भाजपा आनी चाहिए, और जनता नहीं ये चाहती है, तो हमारे बोलने से क्या मतलब? साथियों लॉक कर दो, ये चाचा जो बीजेपी वाले हैं, और ये जो है ये भी कह रहे हैं कि जो है बीएसपी में चक भी मिले, खेत मिले, पट्टे मिले, सुविधाएं मिली, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। ऐसा ही है क्या? हाँ सही बात, ये भी सही बात है, लेकिन भाई क्या नाम है, भाई मुक्त सरकार हो वो अच्छी है। मायावती जी का ये कहना है जो भाई मुक्त सरकार अगर है तो वही बेस्ट है। बीएसपी में जो है भय था, नहीं था? हैं? बीएसपी के अंदर भय था? नहीं था, हैं? नहीं था भाई, भय नहीं था? गुंडागर्दी नहीं भाई था, गुंडागर्दी थी? नहीं थी, नहीं थी तो अभी तो कह रहा हूँ। हाँ उनके समय में गुंडागर्दी नहीं थी। जी सबसे बड़ी बात ये है, आज हमें जी सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी गवर्नमेंट प्लस पॉइंट, आज भयमुक्त समाज है। हम लोग जी। अरे तो कोई बात नहीं, कपड़े सरकार पहनाएगी आपको, आपके पास कपड़े नहीं है, सरकार लेके आएगी। मांगो तो सही सरकार से। मौका सरकार है, वो जो सहूलियतें दे रही है, अच्छा ही है खराब हो आप बताओ। लेकिन हम जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ ठाकुर और पंडित कह रहे हैं हम तो बीएसपी को वोट करेंगे। वो बीएसपी को वोट क्यों करेंगे ये बताओ? वो बीजेपी क्यों नहीं कर रहे? उन्हें फायदा है और करो करते हैं, फायदा होना है। फायदा है ना? फायदा कुछ चिल्ला अच्छा, जैसे अभी दादा थे, ये भैया ने भी कहा कि बीएसपी ने खेत बांटे थे, बीएसपी ने गरीबों को खेत बांटे। जगह थी उतनी, आज भी जमीन की कमी नहीं है। नहीं तो आज गवर्नमेंट उन्होंने आम आदमी को भूमि आवंटित की। आज नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। आज गवर्नमेंट 700 बीघा में, ये हमारे पड़ोसी है, आज उसमें गवर्नमेंट 700 बीघा जमीन निकली है, आज 3 गवर्नमेंट जो है फैक्ट्रियां उसमें खुल रही है। अच्छा, वहाँ का आम पब्लिक आएगी तो यहाँ हमको सहूलियत मिलेगी। ये गवर्नमेंट अगर क्षेत्र में- महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी तो हम लोगों को रोजगार कुछ तो जब मिलेगा। तुम्हारे पास महंगाई का फायदा, जब खेत नहीं है तुम्हारे पास, साधन नहीं है, तो महंगाई बढ़ने का फायदा तुम्हें होगा, नुकसान होगा? नहीं है, आपका जो है जो तेल का जो रेट, आप तेल की कोल्हू तो चलाते नहीं हो। नहीं, कोल्हू से अगर कोल्हू नहीं चलता, खरीदने लाओगे तो जो तेल मेहनत करते हाथ पार। क्या रेट जाती है सरसों? सरसों 7,000 तक जाती है, 7,000, यानी कि 7 रुपए किलो हो गई। 70 रुपए किलो। सॉरी, 70 रुपए किलो। हाँ। 70 रुपए किलो की सरसों बेच के
तेल मार्केट से क्या रेट खरीद रहे हो? ये समय मार्केट जब भाई पैसा नहीं तो वो तो तेल 250 रुपए किलो। 200 रुपए 200 से कम 170 170 170 हम दिल्ली में रहते हैं, 170 हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन अभी भी बिल्कुल प्योर 170। यहाँ का। हाँ जी। तो अब यहाँ का मिल रहा है ना। अगर ये महंगाई बढ़े तो जो तेल का रेट 170 से बढ़ेगा कि या घटेगा? अब जब दिल्ली नोएडा यहाँ बना देंगे तो 200 रुपए यहाँ भी हो जाएगा, तो हमको आमदनी है कि नहीं है? तो दिल्ली नोएडा है, मनाओ तो सही। अब जो बन रहा है संख्या के हिसाब से हो रहा है ना, सरकार उस पर पहल कर रही है। और जब फैक्ट्री 10 साल में सरकार ने पहल नहीं की। अब सरकार का पीरियड खत्म हो गया, जगह जगह थू हो रही है। बच्चे जो है रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं है। बेटा इधर आओ, लड़के हो ना तुम, इधर आओ। अरे इधर आओ, आओ इधर आओ, आगे आने वाले आओ बेटा इधर आओ, क्या इधर। बोल रहे हैं? आने वाले अरे हम हमें ये बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल। बड़े होके क्या बनना चाहोगी? पुलिस। हैं? पुलिस। पुलिस। पुलिस में हाइट ना मानी जाती है, तो हाइट ना है तो हाइट कम है ना। चलो हो सकता है क्या हो भी जाओ, मेरे उससे मत जाना क्यों, मैं नाप नहीं लिया तुम्हें। की फिक्स है, क्या है? अच्छा दूसरी बात, अभी सरकार ने जो नौकरियां नहीं निकाली, पुलिस की जो भर्ती नहीं हो पा रही, इतनी कितनी भर्ती कर देगी? उसके बाद भर्ती नहीं हो रही है तो तुम पुलिस में नहीं जा पाए, तो दूसरा उद्देश्य क्या है? आगे क्या बनोगे? आगे नहीं हैं? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचे, सोचो। बेटा तुम क्या करते हो? इधर आओ। मैंने 12th पास किया, इस टाइम जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें क्या नाम पेपर फाइनल हो गया मेरा, पास भी हो गया, बस उसी की तैयारी चल रही है। कोर्स अटेंड करें। जीएनएम का। यस। जीएनएम का मतलब जो नर्सिंग का जो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। हाँ हाँ। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स करके कहीं कर तो सकते हो। लेकिन अभी जो है आपके पढ़ने के लिए स्कूल, इंटर कॉलेज कितनी दूर है? हाई स्कूल कितनी दूर हाई स्कूल? काफी दूर है। नहीं ये तो बता रही बहुत। नहीं नहीं काफी दूर है, यहाँ नहीं, मेरा यहाँ नहीं। ये रही हेमंत जी हैं, मैं बड़ा सरकारी स्कूल था? या सरकारी स्कूल दूर है तो ये पास में कौन सा प्राइवेट होगा? ये हाँ प्राइवेट है यहाँ पे तो। प्राइवेट की फीस कितनी होगी? लगभग 2000 से कम क्या होगी महीने पर मंथ? 2000 रुपए। अब अगर सरकारी में फीस जाती थी नो। तो सरकार वो लाओ ना जो तुम्हें जो है स्कूल दे के आए। बीएसपी के टाइम उत्तर प्रदेश में लाखों स्कूल खोले गए थे, और किस लिए? बेटियां नहीं पढ़ती थी तुम्हारी। इन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा था। अभी बीजेपी के टाइम 27,000 स्कूल बंद कर दिए उत्तर प्रदेश हम में। उस सरकार की सराहना करेंगे जो भयमुक्त सरकार होगी, नंबर 1। अरे दादा इधर तो ये हमारा कोई ना भाजपा से मतलब है, ना सपा से, ना बीएसपी से। जो सरकार भय मुक्त होगी, जनता के हितकार स्कूल दे न दे, हाँ हितकारी काम करेगी, जी वो हम उसके साथ हैं। 10 में 7 प्लस पॉइंट हैं मौजूदा गवर्नमेंट में। 10 में 7 प्लस पॉइंट हैं। सात बताओ, 7 कम बताओ। 7 में सबसे बड़ी बात भयमुक्त समाज है। आज हम खेती कार से जुड़े, 2 किलोमीटर गांव खेत हमारा। इससे पहले गवर्नमेंट थी, कहीं पटा खुलते थे, कहीं पूरा। अभी दादा ने तो कहा कि बीएसपी के टाइम जो है अरे कोई डर नहीं था। और थी गवर्नमेंट थी, और उस समय पूरा रात में काट ले जाते। आज समय में भाजपा के समय में जनता भय मुक्त थी। बसपा के समय स्कूल भी मिले थे लाखों, मिले थे। उत्तर प्रदेश को। बसपा के समय 23 लाख सरकारी नौकरियां भी निकाली थी। बीजेपी 23 लाख नौकरियां खा गई। बीएसपी को जनता ने क्यों हटा दिया? क्यों हटाया? आपने वोट नहीं किया इसलिए गई। जनता ने वोट नहीं आपने एक वोट से आ रही है, सपोर्ट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया तो आप सपोर्ट अब करोगे? किसने? अरे भैया अच्छे गुण होंगे, करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे। साथियों जो सरकार अच्छी हो, ये हमारी जो है एक डिबेट टाइप की हम कर रहे थे। एक गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हमने जो बातचीत की, आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, सरकार वो चुने और पीछे का उनका इतिहास खंगाले, जिसके समय आपको आपके बच्चों को स्कूल मिले हों, जिसके समय आपके और आपके बच्चों को भयमुक्त जीवन जीने का राइट मिला हो, जिसके समय आपके गांव में सुविधाएं मिली हों,
जिसके समय आपके बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हो, उस व्यक्ति को सत्ता में लेकर आओ और 27 में मुख्यमंत्री बनाओ। ना तो जो है हिंदू देखो ना मुसलमान, ये बात सत्ता वो देखो जो कि आपको अच्छा जीवन दे। क्योंकि हम 5 साल ठगे जाते हैं, एक बार वोट करते हैं, और ना जो नोट पे जाना और ना किसी के पहुए पे जाना। जाना है तो केवल अपने बच्चों के, अपने देश के, अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, आपके परिवार के विकास पे जाना। आपकी क्या राय है? हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। ओके।